कार्बन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कार्बन के प्रकार इसलिए कि एक कार्बन से अन्य 2 कार्बन भी जुड़े हुए हो सकते हैं, 3 भी जुड़े हुए हो सकते हैं और 4 भी जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो देखिए 1 मिनट, जैसे ये एक कार्बन श्रृंखला है और इस दी गई कार्बन श्रृंखला में हमें ये पहचानना है कि कौन सा कार्बन है, कार्बन का प्रकार क्या है। देखिए पहचानो, देखिए सबसे पहले बताओ कार्बन के प्रकार की परिभाषा क्या होती है? एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? बताओ। देखिए ये कार्बन अन्य 1 से जुड़ा हुआ है, ये कितने से जुड़ा हुआ? 1, 2 और 3। तो ये कौन सा डिग्री हुआ? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री हुआ? 4 डिग्री। ये कितने डिग्री हुआ? 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब बताओ किसी भी कार्बन का प्रकार परिभाषित होता कैसे है कि जिस कार्बन को देखना है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। लिखो, एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? कार्बन के प्रकार को परिभाषित करता है। कार्बन के प्रकार को परिभाषित करता है। अब बताओ रे, कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, जिसे बोले प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो लिखो, हाँ पहले ये संरचना बनाओ आप, और ये भी देख लेना कि यहां मैंने हाइड्रोजन बनाए नहीं है, लेकिन कार्बन की संयोजकता किसके द्वारा पूरी होती है? हाइड्रोजन के द्वारा। ये कल की क्लास में पढ़ा है। इन्हीं कार्बनों को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी यौगिक की संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं। यहां प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाता है? कार्बन को। बताना, देखिए कौन सा कार्बन कितने डिग्री है, बताओ। देखिए जिसको रेखांकित किया जाए, जिसके ऊपर स्टार लगाया जाए, उन कार्बनों को बताना कि वो कौन सा कार्बन है। बताओ। देखिए बताओ, देखिए ये कार्बन कौन सा है? ये जिस कार्बन को देखना है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो बताओ कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। ये कौन सा? 1, 2 और 3। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। लिखो, हो गया ये तो। अब एक बार इनकी पहचान बताना कि जैसे 1 डिग्री कार्बन की क्या पहचान है, 2 डिग्री कार्बन की, 3 डिग्री कार्बन की और 4 डिग्री कार्बन की क्या पहचान है? बताओ। देखिए 1 डिग्री कार्बन, हाँ ये अन्य 1 कार्बन से जुड़ा होता है, अन्य 1 कार्बन से जुड़ा है होता है। बताओ 2 डिग्री कार्बन अन्य 2 कार्बन से। अगला ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है और ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। लिखो, ये इसका मतलब कार्बन के 4 प्रकार होते हैं। ये आगे ऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे कि कौन से कार्बन की अभिक्रिया है, 1 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, 3 डिग्री की है। ये लिखो एक बार, जिस प्रकार कार्बन के प्रकार होते हैं उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी प्रकार होते हैं। अब हाइड्रोजन के प्रकार इस प्रकार से देखे जाते हैं कि वो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वही क्या होता है? उस हाइड्रोजन का प्रकार। हेडिंग डालो, हाइड्रोजन के प्रकार।
हाइड्रोजन के प्रकार। इसमें लिखो हाइड्रोजन जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वही उसका प्रकार होता है, वही उसका प्रकार होता है कि वो हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को देखा जा रहा है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखना, देखिए जैसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन की पहचान क्या होगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे कौन? जो कहां पर ऐड हो? 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हो, जुड़े हो। ऐसे ही बताना 2 डिग्री हाइड्रोजन होते कौन से हैं? जो कहां हो? 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हो। ऐसे ही बताओ कौन सा? 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हो। और चौथा 4 डिग्री हाइड्रोजन। अब बताओ रे, जब आप ऐसे लिखोगे 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा, तो आपको पता है 4 डिग्री कार्बन में एक कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़ गए? 4। और कार्बन के बाह्यतम कोश में होते भी कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन की संयोजकता अधिकतम होती है कितनी है? 4। अब 4 डिग्री कार्बन से पहले ही 4 कार्बन जुड़ गए, अब कोई हाइड्रोजन आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां से एक बात सीखने को मिली, 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है? नहीं है। स्टार डाल के लिखो 4 डिग्री कार्बन संभव है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। 4 डिग्री कार्बन संभव है जबकि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। और इसका कारण भी बता दिया। अब यहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन लिखो एक बार, और ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन लिखो, दिए गए यौगिकों में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या वह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताओ। मतलब कार्बन की भी जो पूछी गई है संख्या और हाइड्रोजन की भी जो पूछी गई संख्या है ना, वो बतानी है आपको। चलो भाई एग्जाम्पल लिखो, देखिए पहला, हाँ जो भी यौगिक है वो लिखो। देखिए आपको ऐसे बताना है, हालांकि आईयूपीएसी नाम हमने पढ़े नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आना चाहिए। 2 मेथिल प्रोपेन इसमें बताना है। दूसरा, हाँ दूसरा बेंजीन में बताना है। तीसरा, ऐसे बताते जाओ। तीसरा, एक शब्द सुना होगा आपने, नियो। तीसरा नियो पेंटेन में बताना है, ये आगे आएंगे। चौथा यौगिक की संरचना दी गई है। पांचवा और यौगिक की संरचना दी हुई है। छह नंबर, 7 नंबर, बताओ। देखिए हर यौगिक में आपको फटाफट इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। फटाफट बताओ कितने डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके सामने लिखो फटाफट कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। प्रोपेन बोले तो कितना कार्बन रहे? 1, 2 और 3। दूसरे कार्बन पे क्या जोड़ दिया रे? मेथिल समूह बोले तो 1 कार्बन का समूह जोड़ दिया।
हाइड्रोजन जोड़ दो, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी है अपने को, और ये हाइड्रोजन एक इसके ऊपर भी जोड़ दिया। अब बोलो रे, बताओ ये कार्बन कौन सा, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये कौन सा रे, 2 डिग्री। अब बोलो इस कार्बन में, इस यौगिक में 1 डिग्री कार्बन कितने, ये कौन सा है, इससे 3 जुड़े हुए हैं, तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री। जिस कार्बन को देखना है उसको ये देखो कि वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने, अरे कितने, 1 2 और 3। अब बताओ 2 डिग्री कार्बन कितना, एक भी नहीं है। 3 डिग्री कार्बन कितने रे, 1। अब बोलो पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, बताओ। 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन होते हैं, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हो, 3 3 6 और 3 3 9। बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 0 है ही नहीं। अगला बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना, अरे इस कार्बन से तो एक ही जुड़ा हुआ है, तो कितना आया रे, 1। चलो भाई अगला बताओ, बेंजीन की क्या संरचना होती है रे, कितने कार्बन होते हैं, 6, और एक पाई बंद, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहां पर छुपा हुआ कौन है, हाइड्रोजन, ये कभी गलती नहीं करनी, यहां छुपा हुआ हाइड्रोजन भी है, येलो। अब बताओ रे इसके पास कितने कार्बन है, सारे के सारे कार्बन ही कौन है, अरे जिस कार्बन को देखना है, ये कितने कार्बन से, 1 1 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। हर कार्बन का प्रकार क्या है, 2 डिग्री। अब बताओ रे बेंजीन में 2 डिग्री कार्बन तो कितने, 6। सारे के सारे हाइड्रोजन भी कौन से हैं, 2 डिग्री। अब बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ क्या आया, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने, 6, और तो क्या है बाकी के, 0। इसमें बताओ नियोपेंटेन में, बताओ रे पेंटेन की पहचान क्या होती है, 5 कार्बन। इसकी पहचान क्या होती है, नियो की पहचान होती है कि अंतिम कार्बन से पहले कार्बन पर कितने CH3 होने चाहिए, 2। अब देखो ये अंतिम कार्बन है, इससे पहले कार्बन पर कितने CH3, 2। अब बताओ ये क्या है, नियोपेंटेन। बताओ ये सारे के सारे कार्बन तो कौन से हैं, अरे ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी कौन सा है, 1 डिग्री। ये कौन सा है, 4 डिग्री। अब बताओ रे 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 और 4, और 4 डिग्री कार्बन कितना है, 1। अब बोलो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। और बोलो रे 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, अरे 4 डिग्री केवल कार्बन ही होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं। इसमें बोलो बताओ, देखिए ऐसा तो जल्दीबाजी में गलत होता है केवल, नहीं तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। बताओ कौन सा कार्बन, 1 डिग्री, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 और 3। 2 डिग्री कितने, केवल और केवल 1। 3 डिग्री केवल 1। अब इसी के साथ बता दो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3। अरे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इधर तो 1 पूरी हो गई, इधर कितने हैं, 3 3 3 6 3 3 9। बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, अरे एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक है नीचे, कितने हुए रे, 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, कार्बन की 3 संयोजकता पूरी हो गई, एक ही शेष रही है, तो कितने हैं, 1। चलो भैया बताओ इसका नाम भी तो क्या है, इसका भी तो क्या नाम है, नियो पेंटेन ही तो है। 1 2 3 4 और 5, बस इसीलिए कार्बन की जो श्रृंखला है ना, उसको आजकल ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन को। ये क्या है, कार्बन। अब बताओ वही, ये भी एक प्रकार का क्या है, नियो पेंटेन ही है। यहां बताओ इसका क्या नाम है, चक्रीय यौगिकों के नाम के आगे क्या लगाते हैं, साइक्लो। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। हर कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। हर कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। और यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। कई बार ऐसे गलती कर जाते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ,
अब बता नहीं पाते। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। बोलो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने? अरे 1 पर 2 है तो कितने हो गए? 8। यहां बताओ, यहां पर छुपे हुए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां भी कितने हैं? 2। लेकिन यहां कितने हैं? 1 है। अब बोलो, सबसे पहले सारे के सारे कार्बन कौन है? 2 डिग्री। कितने हैं रे? 6। सारे के सारे हाइड्रोजन भी 2 डिग्री। बताओ कितने हैं? कितने हैं? 2 और 2 4, 1 5, 1 6 और 2। यहां भी तो है 1। यहां तो 1 ही है। यहां 1 है, यहां भी 1 है। अब बोलो कितने हुए? 2 2 4, 2 6 और 2 8। तो कितने हुए रे? 8। अब ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। चलो ये तो हो गया। ये अपनी हेडिंग थी कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार। चलो भाई अगली हेडिंग डालो। हमने संकरण पढ़ा था और वहां पर एक बात सीखी थी, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। तो पहले बेसिक जानकारी ये भी तो सीखे ना कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग लगाओ, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण। अब आपको पता है जिस भी केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात किया जाता है और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का जब संकरण ज्ञात करेंगे, संकरण का मतलब है उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या ज्ञात करना है रे? बताया था कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना। चारों तरफ क्या ज्ञात करना है? संकरित कक्षकों की संख्या। और बताओ रे, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु के ऊपर लोन पेयर की संख्या। ये फॉर्मूला लिखो। कार्बनिक यौगिकों में जिस भी कार्बन का संकरण ज्ञात करना है, सबसे पहले उसमें संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करो और संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं प्लस उस केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। अब आपको पता है अगर उसका योग, अगर इन दोनों का योग 2 आए तो संकरण है sp, अगर 3 आए तो sp2, अगर 4 आए तो sp3। और आपको पता है कार्बनिक यौगिकों में 3 ही प्रकार के संकरण होते हैं, sp, sp2 या sp3। क्योंकि एक कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा हो सकते हैं? अधिकतम है 4। तो कार्बनिक यौगिकों में या तो संकरण sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। ये लिखो एक बार। हो गया? चलो भाई इसमें देखो, देखिए एक बार सामने देखो सभी। जैसे अपन कैसे संकरण देखिए एक बार। जैसे कार्बन कैसे बंध बना रहा है, तो कार्बन के बंध का प्रकार क्या है? कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं? कार्बन के चारों तरफ पाई बंध कितने हैं? ऐसे ही कार्बन का संकरण क्या है? जो कार्बन उसमें केंद्रीय परमाणु में 2 बंधों के चारों तरफ जो बंध है उनके मध्य बंध कोण कितना है? बॉन्ड एंगल कितना है? और उस अणु की ज्यामिति कैसी है? हम ये बातें सीखेंगे। देखिए कार्बनिक यौगिकों में हो सकता है एक कार्बन के चारों ओर क्या हो? 4 के 4 ही सिग्मा हो। तो बताओ केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा कितने? 4। फाई है क्या? नहीं है। अब ये मत सोचना कि केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस पाई बंधों की संख्या। नहीं, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो है ही नहीं भाई। तुम कोष में 4 थे, चारों के चारों ही काम आ गए, कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो योग कितना? 4। और योग 4 तो संकरण है sp3। बंध कोण कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट है। और कैसी ज्यामिति है? चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति। अगला देखो, हो सकता है ये तो पहली कंडीशन है। अगली कंडीशन हो सकता है कार्बन के एक तरफ क्या हो? एक सिग्मा के साथ एक पाई भी हो और ये दोनों के दोनों क्या हो? सिग्मा।
अब बताओ केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कितने सिग्मा? 3 3 सिग्मा है। एक क्या आ गया? पाई, लेकिन लोन पेयर तो है ही नहीं। योग कितना? 3। कौन सा संकरण है? sp2। दो बंदों के बीच बंद कोण कैसा रहे? त्रिकोणीय समतलीय में 120 डिग्री। और कैसी रहे? त्रिकोणीय समतलीय। अगला बताओ, अगला बताओ। हो सकता है तीसरी कंडीशन ऐसी, एक पाई ना होकर कितने पाई हो? 2, और एक तरफ क्या हो? एक सिग्मा। ये कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के बंधन का प्रकार है। हो सकता है कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा ही हो। कार्बनिक यौगिकों में ऐसी कंडीशन होती है। हो सकता है एक तरफ एक पाई और एक सिग्मा हो सकता है एक तरफ एक सिग्मा और 2 पाई हो। अब बताओ कितने सिग्मा? अरे एक तो सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा। कितने पाई है? 2। अब बताओ कितने पाई हुई? 2। योग कितना हुआ? 2। कौन सा संकरण है? बंद कोण 180 डिग्री। कैसी ज्यामिति है? रेखीय। ये रासायनिक बंध में पढ़ा हमने। अगला बताओ, हो सकता है चौथी कंडीशन ऐसी हो कि एक तरफ पाई हो और यहां भी पाई हो, तो भी सिग्मा तो एक और एक 2, पर एक ये क्या है रे? पाई। ऐसी कंडीशन होगी तो कितने सिग्मा? 2। कितने पाई? 2। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है ही नहीं। बताओ रे योग भी कितना? 2। तो संकरण है sp। बंद कोण 180 डिग्री और ज्यामिति कैसी रहे? रेखीय। दोबारा बताओ, कार्बनिक यौगिकों में संकरण कौन कौन से हो सकते हैं? sp, sp2 और sp3। बनाओ एक बार। एक बार बनाओ आप ये। एक बार लिखने की बात, समझने की बाद आप बिना देखे लिखने की कोशिश किया करो। तो कार्बन में बंधन का प्रकार कैसे कैसे हो सकता है, ये हमने सीखा। हो गया ये तो। चलो भाई क्वेश्चन लिखो आप। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में रेखांकित परमाणु का संकरण बताओ। दिए गए यौगिकों में रेखांकित परमाणु का संकरण बताओ। बताते जाओ। देखिए पहला, हाँ कार्बनिक यौगिक, जैसे RCN में कार्बन का बताना है, SCHO में कार्बन का बताना है, C6H5CHO में इस कार्बन का बताना है। CH3COCH3 में इस कार्बन का बताना है। C6H5COOH में इस कार्बन का बताना है। ROH में इस ऑक्सीजन का बताना है। C2H4 में एक कार्बन का बताना है। C2H2 में प्रत्येक कार्बन का बताना है। C2H6 में प्रत्येक कार्बन का बताना है।
C6H6 में प्रत्येक कार्बन का बताना है। अपनी हेडिंग ही है ये, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। तो केंद्रीय परमाणु तो कार्बन ही होगा, या कोई क्रियात्मक समूह है तो उसमें जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। केंद्रीय परमाणु की तो पहचान ही यही होती है। ROR डैश में ऑक्सीजन का बताना है। एमीन में नाइट्रोजन का बताना है। इसमें कार्बन का बताना है। C4 में इस कार्बन का बताना है। बताओ देखिए फटाफट, ज्ञात करो फटाफट। सभी एग्जाम्पल में जिस भी केंद्रीय परमाणु का संकरण पूछा है उसका संकरण बताओ फटाफट। करो देखिए ज्ञात। लिखते जाओ देखिए फटाफट किसका आंसर सही आता है। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। इधर देखो देखिए, हाँ सबसे पहले ये क्या है बोलो देखिए, कल की क्लास में पढ़ा था हमने। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड। इसका मतलब है, इसको कैसे लिखेंगे? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध है? 1 सिग्मा और 2 पाई। अब कार्बन का ज्ञात करना है, जिस केंद्रीय परमाणु का ज्ञात करना है उसके चारों तरफ सिग्मा बंध कितने? इधर भी 1 और इधर भी 1, 2। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है ही नहीं। योग कितना आया? 2। तो बताओ कौन सा संकरण है? sp। तो इसका संकरण कौन सा है? sp। कईयों ने गलत किया है ये। अगला देखो, ये कौन है? अब ऐसे नहीं, पहले ये पहचानो, कार्बन है ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन उदासीन है तो आपस में क्या बनाएंगे? 2 बंध। कार्बन की संयोजकता किसके द्वारा पूरी हो रही है? हाइड्रोजन के द्वारा। पहचानो ये कौन है? ये है एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। इसका मतलब इसके एक तरफ भी अगर हाइड्रोजन आता तो क्या नाम पड़ता? एल्डिहाइड। और एक कार्बन का क्या कहलाता है? फार्म एल्डिहाइड। बताओ इसके चारों तरफ कितने सिग्मा? अरे कितने हैं? 3। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नहीं। कौन सा संकरण रे? sp2। तो इसका कौन सा आया रे? sp2। इसका बताओ क्या नाम है इसका? बेंजीन से जब CHO समूह जुड़ा होता है इसका क्या नाम होता है? बेंज एल्डिहाइड। तो इसको ऐसे बनाओ, ये बेंजीन है, ये बेंजीन के 3 पाई बंध है, और ये बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? CHO बोले तो एल्डिहाइड समूह। अब बताओ इसका संकरण क्या है? वही CHO में कार्बन का संकरण 3 सिग्मा, तो कौन सा? sp2। इसमें बताओ ये कौन है? बोलो ये कौन है? देखिए, अरे कार्बन ऑक्सीजन तो आपस में क्या बना रहे? 2 बंध। ये तो कौन है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक के दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है? कीटोन। और 3 कार्बन के कीटोन का सामान्य नाम क्या होता है? एसीटोन। इसका मतलब इसकी संरचना ये रही। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कौन से समूह जुड़े हुए हैं? CH3। अब बताओ रे इसके चारों तरफ कितने सिग्मा? 3। कौन सा संकरण रहे? sp2। इसका मतलब कार्बोनिल समूह का जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp2। अगला बताओ, ये क्या नाम है इसका? बेंजीन से अम्ल जुड़ा हुआ है तो बेंजोइक अम्ल। और ये देखो, ये तो बेंजीन है और इससे ये अम्ल जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH। वही देखो इसमें भी कौन सा समूह है? C डबल बॉन्ड O। 1 2 और 1 3। कौन सा संकरण रहे? sp2। ये कौन है? एल्कोहल। और आपको पता है ऐसा गलत होता है, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको ऐसे केवल।
ये R और ये OH, 2 सिग्मा है ऑक्सीजन के चारों तरफ, तो संकरण हो गया sp। ऐसे नहीं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने थे? 6 में से कितने काम आए? 2। अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 2 क्या है? लोन पेयर। अब बताओ केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ कितने सिग्मा? 1 और 1 2। कितने लोन पेयर? 2। योग कितना? 4। संकरण कौन सा है? sp3। ये गलती होती है। यहां बताओ ये कौन है? C2H4। याद करो कल की क्लास में बताया था CnH2n। ये कौन है? एल्कीन। यहां कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा के साथ कौन है? एक पाई है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। अब बताओ रे इसका संकरण कौन सा? 1 और 1 2 और 1 है 3। और जब 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, योग कितना? 3। तो कौन सा संकरण आएगा रे? sp2। कौन सा आया? sp2। अगला बताओ ये कौन है? C2H2। याद करो CnH2n-2। इसका मतलब ये कौन है रे? यहां एक सिग्मा के साथ कितने पाई है? 2। और ये कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हुई। और 2 कार्बन की एल्काइन को क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। बताओ रे इस कार्बन के चारों तरफ एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, कौन सा संकरण आया रे? sp। इसका बताओ ये कौन है? एल्केन। अब बताओ एल्केन है तो ये देखो ये कितने कार्बन है? ये लो। अब इसके चारों तरफ कितने सिग्मा है? 4। तो कौन सा संकरण हुआ है? sp2। ये 2 कार्बन का क्या है? एथेन। ये कौन है? बेंजीन। और आपको पता है बेंजीन में कार्बन कार्बन में एक सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर पाई। अब बताओ प्रत्येक कार्बन का संकरण। यहां sp नहीं है, यहां एक और कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो कितने सिग्मा हो गए? 3। तो बताओ कौन सा संकरण आया? sp2। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण होता ही कौन सा है? sp2। बस एक ही गलती होती है यहां, और एक और कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगला बताओ ये कौन है? ईथर। और ये लो ऑक्सीजन कितने बंद बना लिया? 2। अभी भी कौन है? 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, योग कितना? 4। तो संकरण कौन सा है? sp3। अगला बताओ ये कौन है? ये एमीन। और कौन सी? 1 डिग्री एमीन। अब बताओ रे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं रे? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने काम आए? 3। अभी भी एक कौन है? छुपी हुई लोन पेयर। यही गलती होती है। अब बताओ रे कितने सिग्मा? 1 और 1 2 और 1 3। एक कौन है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बताओ रे कौन सा संकरण है? sp3। ऐसी गलती होती है, कई बार ऐसे सोच लेते हैं sp2 होगा। आगे बताओ ये कौन है? एमाइड। और आपको पता है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये NH2 3 सिग्मा। यहां भी संकरण कौन सा है? sp2। अगला बताओ कौन सा है? इसका नाम क्या है? ये भी तो एल्डिहाइड है, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या कहलाता है रे? एसिटिल्डिहाइड। अब आपको पता है, इसको यहां बना लो, ये 2 कार्बन का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बताओ रे कार्बोनिल समूह के चारों तरफ कितने सिग्मा? 3। तो कौन सा आया? sp2। ये हमने कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना सीखा। अगला क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, देखे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लिखो एसिटिलीन अणु में पाई बंधित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। एसिटिलीन अणु में कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। बताना देखिए। हाँ, एसिटिलीन बोले तो 2 कार्बन की एल्काइन, और इसकी संयोजकता किसके द्वारा पूरी होगी? हाइड्रोजन के द्वारा। इसे ही बोलते हैं एसिटिलीन। और इसी एसिटिलीन को अगर इसका आईयूपीएसी नाम बोले तो 2 कार्बन की एल्काइन है, बोले तो क्या नाम होगा रे? एथाइन। अब एक बात बताओ रे, कार्बन कार्बन के बीच एक तो क्या है? सिग्मा। चाहे सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के? 2, एक सिग्मा और एक पाई। चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या होती है? साझेदारी। अब देखना यहां एक तो सिग्मा है और 2 क्या है? पाई।
प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, और साझेदारी के दौरान ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं, बीचों बीच। इसका मतलब 2 पाई बंध ऐसे बने, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें भी कितने, 2। इसका मतलब कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। इसका मतलब एक पाई बंध में कितने भाग ले रहे हैं, 2। तो बताओ रे कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन तो कितने, बताओ कितने, 4। मैं ऐसे पूछूं कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, जोड़ा तो कितना है, 2। और मैं एक बात और पूछूं, अगर इसी एसिटिलीन में ऐसे पूछ लेता कुल बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, कुल बंधित इलेक्ट्रॉन एसिटिलीन में कुल बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, 6 ही नहीं। अगर कार्बन कार्बन के बीच पूछता तो कितने, 6। 2 यहां भी है, देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10। इसी में ऐसे पूछता कुल सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, बताओ रे कुल सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन कितने। पहले तो ये देखो सिग्मा कितने, 1 1 2 और 1 3, एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कितना आंसर आ गया, 6। रुको 1 मिनट, ये तो आसान है, इससे आगे इसी क्वेश्चन में करवाते हैं। ये क्या है अपनी बेंजीन, इसमें बताओ। देखिए पहले पूछता हूं कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन, पहले देखो कुल पाई बंध है कितने, 3, 1 1 2 और 1 3, और प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बताओ कितने हुए, 6। इसी में मैं पूछूं कुल सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, गिनो देखे कुल सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन कितने। देखो देखो यहां हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो भी एक प्रकार का सिग्मा है। अब बोलो देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बताओ देखिए कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बताओ अरे कितने हुए, 12 दूना 24। ऐसे ही अगर 2 बेंजीन आपस में जुड़े तो बताओ अरे उसको क्या नाम देते हैं, नेप्थेलीन। ये देखो 1 पाई फिर सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा। अब बताओ देखिए इसमें कितने पाई बंद है, 5। अब ऐसे मत करना एग्जाम में गलती की, 2 बेंजीन है, एक बेंजीन में कितने पाई बंद, 3, तो 2 में कितने, 6। ऐसा नहीं होता, 2 बेंजीन में एक हल्ले के दौरान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बताओ देखिए 2 हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, कमी। अब बताओ देखिए इसमें कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, बताओ कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं रे, 10। अब देखिए बताना ये कार्बन कौन सा, इस कार्बन को पहचानो और इस कार्बन को पहचानो। ये कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1 1 2 और 1 3। कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। ये भी कौन सा है, 3 डिग्री। इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है, 1 1 2 और 1 3 सिग्मा, बोले तो sp2। इसका भी कौन सा है, sp2। ऐसी 3 बेंजीन आपस में जुड़ जाए तो मान लो एक बेंजीन ऐसे ऊपर जुड़ जाए, बताओ देखिए ऐसे जुड़ जाए, मान लो ऐसे हो जाए। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5 और 2 7 पाई बंद है। और अब की बार जेट में यही आया था एंथ्रासीन, क्या नाम देते हैं इसको, एंथ्रासीन। अब बताओ जब 3 बेंजीन आपस में जुड़ेगी तो ऐसे नहीं, इसमें कुल पाईबंद कितने, अरे कुल पाईबंद कितने, पहले कितने थे 3, फिर 2 बढ़ाया 5, फिर 2 बढ़ाया 7। अब बताओ कुल पाईबंद तो कितने, 7। तो कुल पाईबंदित इलेक्ट्रॉन कितने, 14। इस बार यही आया था, कुल पाईबंदित इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 14। ये बनाओ एक बार। तो ऐसा क्वेश्चन भी आए ना, कुल सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन, कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, ये बनाओ। और यहां एक ही गलती होती है, तुम ऐसे सोच लेते हो बेंजीन में 3 पाईबंद है, 2 बेंजीन जुड़ेगी 6 हो जाएगी। नहीं, जब 2 बेंजीन वाले आपस में जुड़ती है तो एक पाईबंद खत्म होता है, 2 हाइड्रोजन की कमी होती है। और एक बार बताया भी था, एक वल्ले निर्माण हो चाहे एक पाईबंद का निर्माण हो, 2 हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। और ऐसे भी नहीं, कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए,
कहीं भी देख लो, 4 से ज्यादा नहीं है। कोई बता सकता है एंथ्रासीन में 3 डिग्री कार्बन कितने? 3 डिग्री कार्बन गिनो देखिए। ये है क्या? 1 2 3 और 4। तो ये भी अपने को देखना आना चाहिए। हो गया ये तो, लिखो भाई तुम। ये हमने कार्बनिक यौगिकों में संकरण भी ज्ञात करना सीख लिया। कुल पाई बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करना सीख लिया। कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार पहचानना सीख गए। अब हेडिंग स्टार्ट होती है कि हकीकत में अपने कौन कौन सी क्रियात्मक समूह होते हैं। बोले तो ये सजातीय श्रेणी क्या होती है? जो भी होमोलॉगस सीरीज होती है कि जैसे एल्केन है, तो एल्केन कोई एक थोड़ी है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। इसका मतलब एल्केन अपने आप में क्या है? सजातीय श्रेणी। जैसे एल्कीन है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे। जैसे एल्कोहल है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? एक सजातीय श्रेणी। हेडिंग डाल दो सजातीय श्रेणी। ये क्या होती है? सजातीय श्रेणी। मैंने कहा कि ये अपने आप में एक श्रेणी होती है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये होती क्या है? इसकी पहचान क्या होती है? एक बार लिखो। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार 2 सदस्यों के मध्य, ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार 2 सदस्यों के मध्य अणुसूत्र CH2। इसका अणुभार कितना? कार्बन का तो कितना होता है? परमाणु क्रमांक का दुगना परमाणु भार, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ये कोष्टक में लिख लो, अणुभार 14। ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार 2 सदस्यों के मध्य अणुसूत्र CH2 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी कहलाती है। अगली लाइन में लिखो, लाइन चेंज करके। सजातीय श्रेणी का प्रत्येक सदस्य सजात कहलाता है। सजात कहलाता है। जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये प्रत्येक सदस्य अपने आप में क्या कहलाता है? सजात। इसी में एक लाइन और लिखो, फिर बताते हैं आपको। एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सजातों के, एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सजातों के रासायनिक गुण एक समान, जबकि भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जबकि भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कैसे रे? देखो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं। सबसे पहली अपनी सजातीय श्रेणी लेते हैं एल्केन। ये अपने आप में एक सजातीय श्रेणी है। और इसका पहला सदस्य 1 कार्बन का क्या ले लिया मैंने? मेथेन। अगला क्या आएगा 2 कार्बन का? एथेन। उसका अणुसूत्र क्या होगा बोलो? C2H6। अभी फॉर्मूला भी बनाएंगे। अगला क्या आएगा? प्रोपेन। उसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H8।
ये अपने आप में क्या है रे, एक सजातीय श्रेणी। कैसे पहचान करें? ये एक कार्बन का और ये दो कार्बन का अंतर कितने का हुआ? एक कार्बन का। हाइड्रोजन के कितने का अंतर हुआ? यहाँ 4 है, यहाँ 6, 2 का। तो बताओ, और आपस में 2 में अंतर कितने का हुआ? CH2 का। इन दोनों में देखो, देखिए अंतर, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 6 है। तो बताओ, एक ही सजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के मध्य अंतर केवल कितने का होता है? CH2 का। एक बात और, मान लो हमें ये पता है ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। जो रासायनिक अभिक्रिया एथेन की होगी वही एथेन की होगी, वही हेरोफेन की होगी। और एल्केन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? आगे आएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन मेथेन की भी होगी, एथेन की भी होगी और प्रोपेन की भी होगी। इसीलिए मैंने बोला सब एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण तो क्या होते हैं? एक समान। एक मैंने क्या बोला? भौतिक गुण। भौतिक गुण बोले तो गलनांक, कवतनांक, घनत्व, ये निर्भर करते हैं अणुभार पर, और अणुभार सभी का क्या है? अलग अलग। इसलिए मैंने बोला कि एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण तो क्या होते हैं? एक समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग। अब बताओ, इनमें अंतर है कितने का? CH2 का। अणुभार बोले तो 14 का अंतर है। ये लिखो एक बार। अब इसका एक बार फॉर्मूला भी बताओ। देखिए, किसी भी सजातीय श्रेणी का फॉर्मूला बनाना हो हमें क्या लिखना है? CnH2n। Cn यहां क्या है? कार्बन की संख्या, और H2n क्या है? हाइड्रोजन की संख्या। ये कार्बन की संख्या और ये कौन है? हाइड्रोजन की संख्या। अब बोलो, देखिए फॉर्मूला, इसको पकड़ो। देखिए, किसी भी सजातीय श्रेणी का अणुसूत्र बनाना हो, फॉर्मूला बनाना हो, हमें क्या पकड़ना है? उसका पहला क्या है? बोलो। देखिए, n का मान कितना है? 1। ये लो 1। हाइड्रोजन का मान बताओ, अगर n का मान 1 है तो कितना हो गया? 2। लेकिन यहां कितने हैं? 4, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। अब बताओ फॉर्मूला क्या आया? CnH2n प्लस 2। तो बताओ, एल्केन का फॉर्मूला भी क्या होता है? CnH2n प्लस 2। किसी भी सजातीय श्रेणी का फॉर्मूला बनाने के लिए उसका प्रथम सदस्य लिखो। किसी भी सजातीय श्रेणी का अणुसूत्र बनाना हो तो पहले कार्बनिक यौगिक होते ही कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक। तो पहले कार्बन लिख लो, फिर हाइड्रोजन लिख लो। अन्य कोई आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, उनको भी लिख लो, क्योंकि कार्बनिक यौगिक होते ही क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक बोले तो हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के वेतुपन। तो या तो आएगा कार्बन हाइड्रोजन, या उसके अलावा जो भी आ रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। चलो भाई, आज की क्लास में बहुत है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।